as we have covered the last topic from the chapter units and measurement, that was dimensional analysis. So today we will look at the questions related to the dimensions and dimensional analysis ranging from basic level to the IIT JEE एडवांस्ड एंड नीट लेवल। तो आज हम लोग चूँकि डायमेंशनल एनालिसिस को कंप्लीट कर दिए, हम लोगों ने कवर किया पिछली क्लास में, तो उससे रिलेटेड बहुत बेसिक से क्वेश्चन से लेकर IIT JEE एडवांस्ड एंड नीट लेवल का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, ओके देन लेट्स बिगिन। क्वेश्चंस है फाइंड द डायमेंशनल formula for thermal conductivity, that is K। तो ये क्वेश्चंस हमने लिया है ट्रांसफ़र ऑफ हीट से, जो अभी पढ़ना बाकी है, लेकिन चूँकि हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं तो उस बेस पे जो क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बनती है वही हमने लिया है। तो यहाँ क्वेश्चंस ये है कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। जो रिलेशन गिवन है वो है Q is equals to K A into theta 2 minus theta 1 into T अपॉन D। ठीक है, ये रिलेशन गिवन है। अब हम लोग को इसके सहारे जो है थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो यहाँ Q जो है ये होती है हीट एनर्जी। ये चीज़ हमें जानना जरूरी होगा। Q जो है हीट एनर्जी है, K तो जैसा कि क्वेश्चन बता रहा है कि वो थर्मल कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी। A जो होती है एरिया को कहते हैं बच्चों। थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो है ये टेम्परेचर डिफरेंस होती है, टेम्परेचर डिफरेंस। और T जो है एज यूजुअल टाइम है, वेयर D इज ए डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन गिवन है। हम लोग को फाइंड आउट करना है डायमेंशनल फार्मूला फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी। तो हम लोग लिखेंगे, ये आप उतार लेंगे, हम इसको मिटा रहे हैं। तो जैसा कि गिवन है Q इज इक्वल टू K A थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू T अपॉन D। तो चूंकि हम लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, इसलिए K इज इक्वल्स टू Q इंटू D अपॉन A थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू T लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चूंकि Q जो है हीट एनर्जी है, इसका एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। क्या होती है बच्चों? mL स्क्वायर T टू द पावर -2। D जो है क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस में डिस्टेंस को किस चीज़ से मेजर करते हैं? ऑब्वियसली लेंथ। तो हम लोग लिखेंगे L। ठीक है, अपॉन A जो है एरिया है, एरिया मीन्स लेंथ स्क्वायर, और थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे थीटा, और T जो है वो तो टाइम का डायमेंशन है।
तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्म में। अब यहाँ एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू एम, एम हो गया, एल हो गया, टी डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर माइनस क्यू, और थीटा डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो ये रहा आपका थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला। तो इस तरह हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो है डायमेंशनल फार्मूला हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन इजिली फाइंड। ऑलराइट, तो ये हो गई डायमेंशनल फार्मूला फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, वो है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन, दैट इज एच। ठीक है, रिलेशन गिवन है, रिलेशन है एस इज इक्वल्स टू रो आर जी एच अपॉन 2। अब देखिए एस जो है सरफेस टेंशन, ये रो जो होती है बच्चों, इसे डेंसिटी कहा जाता है। डेंसिटी के लिए डेंसिटी को डिनोट करता है। आर जो है रेडियस है, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच जो है वो हाइट है। ठीक है, बस हम लोग को अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी हैव टू पुट द वैल्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे एम अपॉन एल क्यू। आर जो है रेडियस है, इसका मेजरमेंट हम लोग किस में करेंगे, ऑब्वियसली लेंथ में। जी जो है एक्सेलरेशन है, यानी कि एल अपॉन टी स्क्वायर लिखेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं। और एच जो है अगेन हाइट है, इट मीन्स इट विल मेजर्ड इन लेंथ, तो हम लोग लिख देंगे एल। अब इसको एल क्यू से ये एल कैंसिल हो जाएगा। अब एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, ये टी स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा एम टी टू द पावर माइनस 2। ये निकल कर आ गया फॉर्मूला। सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम टी माइनस 2। ठीक है, इस तरह से किसी भी क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए, डायमेंशंस तो खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा उसको वैल्यू को पुट करने के बाद। ऑलराइट, तो यही होता है सरफेस टेंशन का एक्चुअल में फॉर्मूला यही होता है ना, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एम एल टी टू द पावर माइनस 2 अपॉन एल। ठीक है, एल कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम टी टू द पावर माइनस 2, जो हमारा एम टी टू द पावर माइनस 2 आया है वैल्यू। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज करेक्ट।